और बहुत स्वागत है आपका। एबीपी न्यूज देख रहे हैं आप और मेरे साथ दो गबरू जवान दिखाई दे रहे हैं, क्रिकेट की पहचान दिखाई दे रहे हैं और इस वक्त सेलिब्रेट करने का माहौल पूरे इंडिया में बनता है। तो एबीपी न्यूज के स्टूडियो से इस वक्त की बड़ी खबर, वर्ल्ड कप में इंडिया ने बांग्लादेश को हराया पूरे 50 रन से। इस हार के साथ सेमीफाइनल की सीट में टीम इंडिया की जगह लगभग पक्की है। चलिए इसकी टेक्निकलिटीज पर आएंगे क्योंकि ये आपको एक्सपर्ट्स ही बताएंगे कि कहां क्या क्या चीजें हो सकती हैं। लेकिन आज के हाईलाइट क्या रहे, देखिए विराट ने 37, पंत ने 36 रन की पारी खेली और हार्दिक पांड्या, कुलदीप यादव, ये बड़े नाम जो आज के मैच से निकल के आए हैं, इन्हें भी डिस्कस किया जाएगा, डिटेल जानी जाएगी। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर, इंडिया 50 रन से बांग्लादेश को हरा करके वर्ल्ड कप में लगभग सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की करती हुई टीम इंडिया का ये मजेदार मैच और खुशी हर एक इंडियन के चेहरे पर। सेमीफाइनल की सीट हम लगभग पक्की करने वाले हैं। चलिए अब सबसे पहले लिए चलते हैं वेस्ट इंडीज। विवेक हमारे सहयोगी जो इस वक्त वहां पे लकी मैच देख रहे हैं और वहां की एक्साइटमेंट लाइव करेंगे। जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पर आप देख सकते हैं एंटीगा के स्टेडियम में फिलहाल पब्लिक जो है मैच देख के वापस जा रही है यहाँ पर और काफ़ी खुश है पब्लिक क्योंकि 50 रन से मुकाबला जीता है। मुझे याद है कि मिड मैच में अतुल वासन ने हमको कहा था कि 46 रन के आसपास से इंडिया जीतेगी और कुछ वैसा ही हुआ। यहाँ पर 50 रन से जीते और सबसे अच्छी बात यह है कि एक टोटल टीम परफॉर्मेंस है। बल्ले से ऋषभ पंत के रन आए, विराट के रन आए, थोड़ी बहुत रोहित ने बनाए, हार्दिक पांड्या ने बनाए और सभी तरफ के और बाद में जिस तरीके के हार्दिक ने एक ताबड़तोड़ पारी खेली, वाकई काबिल तारीफ। इस पूरे टूर्नामेंट का सबसे ज़्यादा स्कोर जहां पर टीम इंडिया की तरफ से आए क्योंकि सबसे अच्छे कंडीशंस थे और उसके बाद जिस तरीके से गेंदबाजी करी, जसप्रीत बुमराह एक बार फिर बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल रहे और कुलदीप यादव जिनको एक सीक्रेट वेपन के तौर पर रोहित शर्मा ने रखा हुआ था कैरिबियन लेग के लिए, वो देखिए वो कैसे निखर कर आए हैं। चार ओवर में उन्होंने 3 विकेट निकाले और उसके बाद सभी गेंदबाजों ने बराबर का कंट्रीब्यूट किया। तो एक टोटल डोमिनेशन और अब इंतजार है सेंट लूसिया में ऑस्ट्रेलिया का, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया इंडिया में जो मुकाबला जीतेगा वो ग्रुप के टॉप करेगा। और टॉप करना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गयाना में जो सेमीफाइनल होना है, अगर वहां बारिश हो गई जैसे कि अभी आसार है, तो जो ग्रुप टॉप करेगा वो फाइनल पहुंचेगा। तो तस्वीर फाइनल की देखनी है हमको, लेकिन सेंट लूसिया बहुत जरूरी है। लेकिन आज अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा अच्छा दिन है क्योंकि टीम इंडिया के फैंस यहाँ पर लगातार दिख रहे हैं और बहुत ज़्यादा एक बहुत वन साइडेड मुकाबला हुआ है। निराश थोड़े बहुत जरूर हुए। विवेक आपको रोक रहे हैं क्योंकि बांग्लादेश के विकेट चटकने की जो तस्वीर है वो काफी बार देखना चाहेगा इंडियन, क्योंकि वो अच्छी तस्वीर थी। बिल्कुल अतुल सर, आप पूछने वाले हैं कुछ? नहीं, जो शॉट्स लगाए, देखिए 50 बनाए उन्होंने हार्दिक पांड्या ने, पर कॉमेट द आवर कॉमेट द मैन कहते हैं। काफी सवाल थे, अपनी पर्सनल लाइफ जो है वो टर्मोइल में है इस समय और मैंने बार बार कहा था, हमने जो शो किया था न्यूयॉर्क में बस के ऊपर और पाजी का सवाल था कि देखिए कई बार जब आदमी बिल्कुल डेस्परेट हो जाता है ना और सब कुछ लाइफ में टूट जाता है, तब कहीं ना कहीं सबसे उसकी बेहतरीन समय आता है लाइफ का। और इस समय हार्दिक पांड्या अभी हमने अपनी कैमरे की आंखों से देखा ये मैच, लेकिन जिन्होंने एकदम बेयर आईज से देखा है, सामने देखा है, उनसे अगर आप कुछ पूछना चाहेंगे? हाँ, वो भी बाहर खड़े थे। वो भी नहीं, विवेक बेहतर बता सकता है, आप उनसे पूछिए। नहीं तो कोई सवाल जो आप पूछना चाहेंगे? नहीं, मैंने वही बोला कि मुझे लगता है जो बेस्ट जिंदगी में आप आर्ट फॉर्म देख लीजिए, म्यूजिक देख लीजिए और जो भी इंसान ने अंदर का रॉकस्टार टूट कर ही निकलता है, वो उसी आदमी ने किया है जो बिल्कुल टूटा हुआ होता है। या तो वो बिल्कुल टूट जाता है या वो कमाल का निकलता है और हार्दिक पांड्या। विवेक आपकी आवाज आ रही है, यू आर ऑन द स्क्रीन। लाइव विवेक यू आर ऑन द स्क्रीन। हाँ, छोटा आंसर। जीतने पर उनके फेवरेट मेमोरीज देखिए। कोहली डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड इन 2022। टूटा है काबा का घमंड 2021। धोनी फिनिशेस ऑफ इन स्टाइल 2011 का वर्ल्ड कप। वी आर हियर टू विन, वी आर हियर टू विन द वर्ल्ड कप। कपिल पाजी के वो फेमस, पाजी आप सुन रहे हैं स्टूडियो में अभी हमारे साथ हैं और पाजी ये आपके आइकॉनिक लाइक है, वी आर हियर टू विन, वी आर हियर टू विन द वर्ल्ड कप। 1983 में हम जीत गए। ये जो है आप देख सकते हैं ब्रिटिश इंडिया 1893 और अब 2024 लोड हो रहा है और अभी सभी फैंस को यही लग रहा है। क्या लग रहा है? चलिए स्टूडियो से लेके स्टेडियम तक भी उठा के जाएंगे। स्टूडियो से लेके स्टेडियम तक जश्न है और इतनी सही प्रेडिक्शन अतुल पाजी कर रहे हैं। तो अतुल पाजी से मेरा सवाल, 24 जून की आपकी प्रेडिक्शन क्या है ये तो हमें पता है, अब 27 जून की भी प्रेडिक्शन भी बता दीजिए कि इंडिया के सामने सेमीफाइनल में कौन सी टीम आप देखते हैं? जो मर्जी आ जाए, इंडिया वर्ल्ड कप जीत रहा है पहले तो, और दूसरी बात ये जो सेंटेंस है ना, वी आर हियर टू कम एंड विन,
ये रणवीर ने जो बिल्कुल पाजी को उतारा है ना फोटो कॉपी, और वो पूरी मूवी जो है ना वो एक डायलॉग पे है। कोई कपिल पाजी को जिस तरह से उसने कॉपी करा ना, वो कोई नहीं कर सकता। वो जो डायलॉग था, वी आर हियर टू विन, व्हाट डू यू थिंक वी आर हियर फॉर? पता नहीं तो क्यों रुलाओगे मुझे? चलो आगे चलो, आगे चलो। we are here to celebrate, we are here to अभी be बहुत the समय voice है, of अभी every Indian. नहीं, अभी बहुत समय है। 27 तारीख का इंतजार, उससे पहले सेमीफाइनल का इंतजार करेंगे। शायद हमें जल्द। बारबडोस जा रहे हैं, 29 को मैच है। आप जा रहे हो? आप भी जा रहे हो साथ में? अच्छा। बहुत अच्छा लगा कि ये जिस तरह का मैच खेला, एक ज़रूरत थी, जो अतुल ने भी बोला कि पूरी टीम की परफॉर्मेंस है, एक प्लेयर के नहीं है। और लेकिन पाजी एक सवाल, आज का शनिवार क्या ये हनुमान जी का पावर लेके निकले थे? एकदम शुरू से एंड तक मैच पैक। मैंने 3 जगह रेड लाइट पे पैसे दिए हैं चनी बाजार के आज। क्या बात कर रहे हैं आप? आते हुए रेड लाइट पे दिए, ये ध्यान फिर रखना। आपको पूरे इंडिया के लोग पकड़ के हर शनिवार को कहेंगे डू दैट अगेन। नहीं, आई थिंक हम अपनी बात ना करें, ये कहें कि कितना बेहतरीन क्रिकेट खेला है। और जहाँ पर स्कोर 160 या 160, 165 की चर्चा हो रही थी, हाईएस्ट स्कोर इतना था, वहाँ पर 197 रन बनाना आसान नहीं था। बीच पे लगा कि शायद हम थोड़ा सा चूक जाएंगे अपने टारगेट से, लेकिन हार्दिक पांड्या ने 27 गेंदों में 50 रन बनाने, लेकिन उस समय में बहुत ज़रूरी था, क्योंकि आप 3 विकेट खो चुके थे और 2 विकेट लगातार 2 बड़े खिलाड़ी विराट कोहली एंड सूर्य उस समय आउट हुए जब ज़रूरत थी 7वें ओवर में। और उसके बाद टीम को 195 के करीब लेके जाना या 200 के करीब लेके जाना, शायद वो बड़ी बात थी। शायद नहीं, वो यकीनन पाजी, और वो खून खुला एक इंडियन का। लेकिन मधुर हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ गए हैं, क्रिकेट एंथुजियास्ट, एक्सपर्ट से एक्सपर्ट वाला सवाल करने वाले हैं। ओवर टू यू मधुर जी। जिस तरह से पाजी बात कर रहे थे शेयर डोमिनेंस की, मुझे तो आज पूरी तरह वो नजर आया। सबसे अच्छी बात यह है कि हार्दिक पांड्या बल्ले से नहीं तो गेंद से लगातार परफॉर्म कर रहे हैं। और टीम पहले सूर्य कुमार यादव सुपर 8 के पहले मैच में मैन ऑफ द मैच, और आज हार्दिक पांड्या। बाकी बची बॉलिंग यूनिट, और वो शानदार अपना परफॉर्मेंस दे रही है। रेड लाइट से बात अतुल पाजी ने छोड़ी थी, अब मैं रेड सिग्नल की तरफ जा रहा हूं, जो कि 24 तारीख को ऑस्ट्रेलिया से मैच, वो मैच बताएगा कि ये विश्व कप भारत कितने डोमिनेंस से जीतेगा। क्योंकि वो मैच अगर भारत जीत गया तो आगे की सारी राह आसान है। इसलिए मैं जीएस विवेक से जानना चाहता हूं, 24 तारीख को लेकर क्या इंडिया का गेम प्लान कुछ नया है, या क्या अपडेट है जीएस विवेक के पास 24 जून को मैच के लेकर टीम इंडिया के बारे में? तो मुझे लग रहा है कि देखिए, आप जो कह रहे हैं आसान है, मुझे लगता है रास्ता उसके बाद मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद डू और डाई है। और जीएस कुछ कह रहे हैं, डायरेक्टली यहाँ से अभी शाम को रवाना हो जाएगी और सेंट लूसिया के लिए रवाना हो जाएगी। और सेंट लूसिया में वो बड़ा मुकाबला है भारत और ऑस्ट्रेलिया की। और आपको बता दें कि ये एक बहुत अनोखा सा पेच है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। रिजर्व डे है, दूसरा सेमीफाइनल जहाँ पर भारत खेलेगा, माइक को और नजदीक रखिए ऑस्ट्रेलिया के साथ, तो वहाँ पर बहुत ऑब्वियस है आपके आसपास लोग बहुत खुश हैं, लाउड हैं, और आपकी आवाज उनकी प्रॉपर नहीं आ रही है। नहीं चलिए, तो मुझे लग रहा है कि देखिए आप यहाँ तक पहुँच गए। सेंट लूसिया की अगर हम बात करें तो यस कैरी ऑन। सेंट लूसिया की अगर मैं बात करूं तो सेंट लूसिया के लिए टीम इंडिया अभी रवाना हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि दूसरा सेमीफाइनल खेल रही है इंडिया वहां पर। अगर ऑस्ट्रेलिया को हराएगी सेंट लूसिया से तो दूसरा सेमीफाइनल खेलेगी, तो इसीलिए बहुत जरूरी है। क्योंकि पहले सेमीफाइनल के लिए तो फिर भी रिजर्व है, लेकिन जो गयाना का सेमीफाइनल है, चाहे भारत जीते या नहीं जीते, भारत को गयाना में खेलना है। और उस वाले सेमीफाइनल के लिए रिजर्व डे नहीं है, यानी कि अगर वो मैच वॉश आउट होता है तो जो टीम ग्रुप को टॉप करती है वो फाइनल पहुंचेगी। और इसी लिहाज से सेंट लूसिया का जो मुकाबला है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो जीतना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि तभी जो है वॉश आउट के जो आसार लग रहे हैं गयाना में, वहां से पहुंच के हम बारबाडोस पहुंच पाएंगे फाइनल के लिए। आई थिंक ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात इन्होंने कही है कि अगर गयाना में बरसात हो जाती है और इस ग्रुप का जो टॉप करेगा वही सीधा फाइनल में आ जाएगा, तो इसलिए मुझे लगता है कि अगला मैच कहीं सोच रहे थे अगर हार भी गए तो कोई बात नहीं, अभी भी चांसेस हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का मैच बहुत इम्पोर्टेंट क्रॉस हो जाती है। आप अपने ग्रुप में टॉप करेंगे तो वो आगे कहीं। हनुमान जी के बाद इंद्र देवता की बारी है, उनके लिए आप कुछ करने वाले हैं। एग्जैक्टली खुद को रोकना मुश्किल हो रहा है क्रिकेट प्रेमियों के लिए और क्रिकेट एक्सपर्ट्स के लिए। यही कहना है कि किस तरह ये शॉट खेला। आज के जो प्लेयर हैं वो इतना कंफर्ट से ये शॉट खेल देते हैं, जो आज से 15-20 साल पहले इस तरह की शॉट बहुत कम मक्खन बोलते हैं इसे।
क्या होते इसका एक हैं? टेक्निकल लोकल लैंग्वेज में भी बताइए क्योंकि हमें। पहले अगर आपने ये शॉट मारना था ना तो आपको एक क्रॉस द लाइन खेलना पड़ता था क्योंकि आप राइट हैंड की पावर यूज कर रहे Okay. थे। आजकल के लड़के इतने फिट हो चुके हैं, उनका कोर इतना स्ट्रांग है और अपना बॉडी बना ली है कि ये शॉट सीधे बैट से भी बाजी am I right? एब्सोल्युटली नहीं कि आप उनके पावर देखिए, हाल ही में हम क्रिकेट खेले थे कि लेफ्ट हैंड डोमिनेट करेगा, लेफ्ट हैंड करेगा, और सडनली T20 के आने से राइट हैंड डोमिनेशन हो गया मेरा एक और सवाल है लेफ्ट यहाँ हैंड बाजी वैसे से। स्ट्रांग है और उसके बाद राइट हैंड भी अगर आ गया तो फिर आपको शॉट देखने में वो मजा आता है हमें, क्योंकि बाजी- हमने बाजी- बाजी, error है यहाँ ना, मेरा वो एक कब हो आपसे जाता सवाल है, आप सीधे मधु- हाथ की बात कर रहे हैं। हमारे ऋषभ पंत इतना अच्छा खेले, दोनों मैचों में अच्छा खेले, जहां इतनी अच्छी बातें हो रही वहां मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या आपको नहीं लगता कि ऋषभ पंत ने दोनों ही मैचों में विकेट थ्रो किया? पहले वो राशिद खान को रिवर्स स्वीप मारने गए, आज फिर उन्होंने वही ट्राई किया और अपना विकेट दिया। भाई आपको मैंने पिछले मैच में बोला था कि बच्चे की जान लोगे क्या? आपने पिछली आप बार थोड़ा रोहित सा शर्मा और विराट थोड़ा कोहली सा के लिए कहा था, आज धैर्य आप रखें ऋषभ पंत भीम, के लिए कह रहे हैं। क्योंकि ये शॉट है T20 है, यहाँ पे टीम के लिए खेलना पड़ता है और अपना काम करके निकल गए और बाकी ओवर छोड़ दिए, ये काफी है, तो धैर्य रखें भीम। नहीं, मैं समझता हूँ सही है कि वो गलत शॉट था, लेकिन एक ही चीज़ पूछना चाहता हूँ, कभी कभी अगर वो लग के 4 चला जाता या 6 हो जाता तो क्या हम यही चर्चा करते? रिस्क और रिवॉर्ड है, शायद ये और 2-3 बार ऐसे आउट होंगे, उसके बाद मुझे नहीं लगता कि ये खेलेंगे, नहीं, पर क्योंकि बाजी टीम के हित में उन्होंने अजी, शॉट मारा, लेकिन अगर ना ऐसा- मारते ऐसा- तो आप जी। बोलते कि शायद अपने अपने स्कोर के लिए खेल रहे हैं। टेस्ट खेल रहे हैं। लेकिन तो एक आप सेट play बैट्समैन मारते हैं। रिवर्स स्वीप से अच्छे अपने शॉट खेल सकता है। नहीं, जो प्लेयर है ऋषभ पंत की बात करें, उनके पास इतने शॉट हैं और एक गलत शॉट जो आपको नहीं लग रहा, या तो उसका बहुत अभ्यास करें आप नेट में जाकर, या वो शॉट नहीं खेले। जैसे हम कहते हैं कि छोटी बॉल, कोई अच्छे प्लेयर हुक भी कर लेते हैं लेकिन बहुत बार आउट हो जाते हैं। अगर वो आउट होते हैं तो कभी कभी छोड़ना बेहतर होता है कि वो शॉट नहीं खेलो। जब आपकी फॉर्म बेहतर होती जाती है देन आप सब कुछ खेल सकते हैं। बेटर टू नो योर वल्नरेबिलिटी, जिसे कहते हैं ना कि हम यहाँ पे थोड़े से सॉफ्ट हैं, बट वो जानो बहुत तो फिर। बड़ा स्कोरिंग शॉट है कि अगर आप वो करें उसके लिए कोई रख नहीं सकते, लेकिन वो बॉल बहुत पास आ गई, क्योंकि ऐसी शॉट प्री प्लान होती है। ये नहीं कहते कि मैंने प्लान किया लास्ट मिनट में, इतना समय नहीं मिलता। उनको लगता है कि बॉल अगर इधर आ गई तो मैं ये शॉट खेलूंगा, ऑलरेडी प्लान था। तो वो थोड़ी सी ज़्यादा आने से उनको पूरा बैट का स्विंग नहीं मिला, शायद वो ये गलती चलिए, वो अगर वो आपको सुन रहे हो तो एक्सपर्ट की नहीं, मेरे को नहीं सुने, अपनी गेम खेले, हम चर्चा कर रहे हैं क्रिकेट के लिए। इट्स बेटर टू टेक एक्सपर्ट एडवाइस, आई फील लाइक। लेकिन देखिए क्या होता है आने वाले वक्त में। लेकिन जीएस विवेक के पास चलते हैं, उन्होंने मैच को बड़े नज़दीक से देखा है और अब तो आने वाले वक्त के लिए वो प्रिपेयर कर रहे हैं, और हम भी प्रिपेयर कर रहे हैं कि इंद्र देवता की कैसी परिस्थिति होनी चाहिए कि वो मैच कैसा जाए। जीएस, आप स्क्रीन पर हैं, शेयर करें आज के हाईलाइट, और कुछ पूछना चाहते हो पाजी से? देखिए, जो बात यहाँ पर कपिल पाजी कह रहे थे, जो बात यहाँ पर मधु ने पूछा कि गलत शॉट खेला, खराब शॉट खेला, रिवर्स स्वीप खेल के, अगर आप देखें तो आज विराट कोहली, रोहित शर्मा, ऋषभ पंत, इन सब ने जो है अपना विकेट थ्रो किया। और विकेट अगर आप रिवर्स स्वीप से मारा ऋषभ पंत ने, इसलिए आपको लग रहा है कि शायद वो बहुत खराब शॉट था, वो खुद बहुत ज़्यादा नाराज थे उस वाले शॉट से। लेकिन ये एक टेम्पलेट है, और ये बात मैं बार बार कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये टीम इंडिया ने एक टेम्पलेट बना लिया है। दे विल कीप गोइंग फॉर द शॉट्स, दे विल कीप गोइंग फॉर द रन्स। विराट के अब तक रन नहीं हुए थे क्योंकि अभी भी वो रन्स के लिए जा रहे थे। आज वो गए, जब उनके रन हो गए, 50 उनके हाथ में था, आज फिर उन्हें स्टेप आउट करके बॉल मिस किया, वो आउट हो गए। इस तरीके का टेम्पलेट ही आपको इस टीम से देखने को मिलेगा। शिवम दुबे धीरे स्टार्ट किया, लेकिन उसके बाद उन्होंने बहुत ज़्यादा अटैक किया। दिस इज द टेम्पलेट जो टीम इंडिया चाहती है कि वो खेलते रहे पूरे कैरेबियन लेग पे। तो उनको ऐसा लगता है कि बाकी सभी टीम, वेस्ट इंडीज़ की बात कर ले, इंग्लैंड की बात कर ले, वहाँ पर वो क्यों मिस कर रही है। तो इसीलिए इन सभी टीमों से सबक लिया है, और अगला मुकाबला यहाँ से जो ऑस्ट्रेलिया से है, वो मुकाबला बहुत ज़्यादा क्रूशियल है। टीम इंडिया लगभग सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुकी है, लेकिन अगर ऑस्ट्रेलिया से हारती है तो हमें दुआ करना होगा कि बारिश जो है मैच में खलन ना डाले। लेकिन जिस तरीके से इंडियन टीम यहाँ खेल रही है, मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया को भी हम हरा सकते हैं। और इसी तरीके का क्रिकेट टीम इंडिया यहाँ पर खेलना चाहती है, जो ये परवाह ना करे कि विकेट एक गुच्छे में जा रहा, क्योंकि हमने दोनों मुकाबलों में देखे कि इकट्ठे गुच्छों में विकेट्स गिरे और उसके बाद एक पार्टनरशिप हुई। तो जो भी बैट्समैन के रन बन रहे हैं, वो लगातार कोशिश ये कर रहे हैं कि
सिर्फ 20 ओवर है, हमारे पास 8 तक बल्लेबाजी है और इसीलिए हर बल्लेबाज शॉट्स के लिए जाता है, चाहे वो सूर्या हो, विराट हो, रोहित हो, हार्दिक हो या फिर ऋषभ पंत। इन सब ने आज अपने विकेट थ्रो किए हैं और वो ऐसा ही करते रहेंगे क्योंकि उन्हें रन बनाना है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 180 कम से कम जो है बोर्ड पर लगाना है। बिल्कुल, रन बनाना है, आग का दरिया है, डूब के जाना है। आई फील लाइक कुछ ना कुछ तो नया ट्राई करना है। लेकिन आइए बॉलिंग की बात करते हैं। बुमराह एंड कुलदीप, आप लोगों का टेक आज उनकी बॉलिंग। देखिए, बुमराह की ज़्यादा चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। अव्वल नंबर की गेंदबाज है वो, अब से नहीं पिछले 1 साल से जिस तरह की उन्होंने गेंदबाजी की है, लेकिन इसीलिए वो दुनिया के सबसे अव्वल गेंदबाज बन गए। कुलदीप का ये था कि उनका क्या होगा, और टीम ने ये सोच रखा था कि हम इसको वेस्ट इंडीज़ टूर के लिए रखा हुआ है। जब हम वेस्ट इंडीज़ में पहुंचेंगे, ये प्लेयर कुछ ऐसा है, ये यूनिक गेंदबाज है। और T20 का जितना भी छोटा सा करियर है T20 का, अगर देखें तो यूनिक क्रिकेटर आके बेहतर क्रिकेट खेले हैं। ट्रेडिशनल जो क्रिकेटर है वो इतना नहीं किया जितना, चाहे वो आप बुमराह की बात करें, एक्शन उनका ट्रेडिशनल नहीं है, थोड़ा अलग है। मलिंगा थे, बहुत सारे क्रिकेटर ऐसे आए हैं जो थोड़ा सा अलग कुछ लेके आए हैं, से हट के रहे हैं। हाँ, वो उनका परफॉर्मेंस बेहतर हुआ है, या उनको बैट्समैन को पिक करते हुए थोड़ा टाइम लगता है, तो इसलिए वो एडवांटेज है और उस एडवांटेज का इंडियन टीम पूरा फायदा उठा रही है। बिल्कुल, जैसे दर्शकों के तौर पे कहूँ तो विजुअली लगता है ये क्या आ रहा है, क्रिकेटर्स को भी, बैट्समैन को भी लगता है ये कैसे आ रहा है। यही तो प्रॉब्लम है। ये तो अगर आप ज्योमेट्री के एग्जाम के लिए पढ़ के जाएं और फिजिक्स का क्वेश्चन आ जाए तो वो वाला हिसाब है। और पहले ऐसे खिलाड़ी, अब तो कोचेस स्काउट्स जो है ना, वो ऐसे खिलाड़ी ढूंढते हैं जो टेढ़े मेढ़े हो। पुराने जमाने में ऐसे प्लेयर आते थे तो कोचेस वो घर भगा देते थे कि मैनुअल में ऐसी बॉलिंग होती नहीं भाई, तुम कहाँ से आए हो, या तो तुम ट्रेडिशनल हो जाओ या तो घर जाओ। पर आजकल चाहिए कि ऑड बॉलर, और मुझे लगता है कुलदीप यादव का इस्तेमाल जो है वो थोड़ा साइंटिफिकली थोड़ा सा बचा के करना चाहिए, क्योंकि जितना ज्यादा आप खेलेंगे उतनी आपकी मिस्ट्री कम होगी, क्योंकि इतने सारे एनालिसिस हैं, 4 आपके पास कंप्यूटर बिठा के बैठे हैं, आपके स्लोमोस देख रहे हैं। जितना आप ज्यादा गेंदबाजी करेंगे उतना आपके बारे में सीक्रेट अबाउट होंगी, उतना बैट्समैन आपके लिए तैयार होकर आएगा। तो शायद तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा कुलदीप यादव को है ना थोड़ा छुपा के रखें, थोड़ा बचा के रखें। तो जब बड़ा मैच आए तो अनलिस्ट करें। पाजी ने कह दिया था कि न्यूयॉर्क में सिराज ठीक है, वहाँ पे हॉर्सेस और कोर्सेस जहाँ पे लड़ाई की जरूरत है। पाजी का एक्सपीरियंस इसलिए भी है कि वो इंडियन क्रिकेट के सबसे बेस्ट कैप्टन रहे। इसलिए एक सवाल पाजी से मेरा ये, अब जो 24 जून का मुकाबला है वो एक है मॉडर्न क्रिकेट में भारत के सबसे अच्छे कप्तान का, जिनकी तारीफ पाजी आप खुद भी कई बार कर चुके हैं, रोहित शर्मा की, और एक उस कप्तान से उसका मुकाबला है जिसकी ट्रॉफी बोलती हैं। तो मेरा एक सवाल पाजी से कि कप्तान के तौर पे भी 24 जून की लड़ाई है, आपकी नज़र में कौन सा कप्तान आपका फेवरेट है, पैट कमिंस या रोहित शर्मा? देखिए, ये टीम की लड़ाई है और कप्तान इस जगह पर जब इतनी कप्तानी कर लेते हैं, सुलझे होते हैं, आप असेस कर सकते हो अभी क्या हो रहा है। हम बाहर बैठे हुए कहते हैं कि ये वाला ओवर अब ये करने आएगा, ये कर सकते हो। टेस्ट मैच में होता है, उसकी कप्तानी करना थोड़ा सा अलग होता है। T20 में अगर एक गलत ओवर भी आ गया तो वो टीम या लोग मान जाते हैं। इसलिए छोटे जो मैचेस हैं T20 के या T15 आएगा या जितने बड़े मैचेस होते हैं उसकी प्लानिंग अलग होती है। और यहाँ पर आपको मालूम होता है कि बुमराह पहले गेंद करेगा, 1 ओवर करेगा, फिर 19वां ओवर आके करेगा, बहुत रेयर आप देखा। और दूसरा जो चर्चा हो रही थी कि ये इन्होंने सोच रखा है कि हमने इसी तरह क्रिकेट खेलनी है। जब इस तरह की क्रिकेट खेलनी है, आपके पास 8 बैट्समैन हैं, शायद 10 में से 1 या 2 बार ऐसा होगा कि 8 के 8 बैट्समैन फेल हो गए, वरना आपका टारगेट जो 160 प्लस है वो हमेशा बनता रहेगा। एग्जैक्टली। विवेक हाथ उठा रहे। विवेक, आप स्क्रीन पे हैं। विवेक, दोनों हाथ उठाओ। बस यही, मुझे आपसे जो बात आपने अभी कही है, मुझे बस आपसे यही चीज़ उसके बारे में मुझे आपसे बात करनी थी कि ऐसा बहुत कम हुआ है इंडियन क्रिकेट में कि प्लेयर्स को अपने कंफर्ट जोन से हटकर एक ऐसा गेम खेलने पर मजबूर कर दिया गया है जो देखते हुए बहुत अच्छा लगता है। उनके अपने रन ना बने लेकिन कलेक्टिवली वो टीम के लिए बहुत बेहतर है। तो शायद यही फ़र्क है कि टीम इंडिया जो है, पाकिस्तान का हशर नहीं हुआ, टीम इंडिया अलग से खिल के आ रहा है कि हर प्लेयर का एक रोल दिया गया है और हर जगह का अपना अपना एक रोल है। सिराज का सफ़र न्यूयॉर्क तक का था, कुलदीप का सफ़र आगे तक है, संजू के ऊपर बहुत टेम्पटेशन थी फिर भी नहीं खिलाया। तो किस तरीके से आप देखते हैं इस इंडियन टीम को? क्या आप सहमत है इस टेम्पलेट से कि भले खराब शॉट खेलते हुए आउट हो जाएं लेकिन रन
स्कोर पर लगातार बनने चाहिए। हाई रिस्क गेम है, सेफ्टी नहीं है, बट दैट इज हाउ इंडियन टीम वांट्स टू प्ले द क्रिकेट। जीएस विवेक का सफर जो है ना वो 29 तक बारबाडोस तक है एबीपी न्यूज के साथ। बाकी सफर किसी का चले ना चले। चलिए तो अब आप क्रिकेट- अपना सफर एंजॉय कीजिए, लेकिन ये सही कहा आपने कि ये टीम ने सोच रखा है और तो ही प्लेयर कर सकते हैं, उनको बैकिंग मैनेजर की हो, कैप्टन की हो और सेलेक्टर्स की हो कि ये थॉट प्रोसेस है। अगर एक सीरीज खराब भी हो गई तो ये नहीं हो सकता उनको टीम से बाहर निकाल दें। बहुत सारे प्लेयर हैं और बहुत सारे ऐसे प्लेयर भी हैं जो एज पे हैं, जैसे हम बात कर रहे हैं कि संजू सैमसन को वापस आना चाहिए, लेकिन टीम ने डिसाइड किया हुआ है, अंदर बात हो गई है कि हम ऐसे ही क्रिकेट खेलेंगे, अगर आपके रन नहीं भी बने तो भी आप खेलते रहोगे। एग्जैक्टली तो कुल मिला के सारे पत्ते एक साथ तो नहीं खोले जाते बिल्कुल हैं। नहीं, कप्तानी की बात की आपने। रोहित शर्मा बड़े सक्सेसफुल कैप्टन है, एक क्लाइव लॉयड कहते हैं बड़े जबरदस्त कप्तान थे, पर टीम थी उनके पास मैल्कम मार्शल, जोल गार्नर, एंडी रॉबर्ट्स, विवियन रिचर्ड्स, गॉर्डन ग्रीनिश। तो विवियन रिचर्ड्स को अगर आप कहते हैं गॉर्डन क्लाइव लॉयड को कि बांग्लादेश के कप्तान बने और जिता के दिखाएं, कप्तान कपिल देव है नहीं, कि मदन लाल, जसपाल शर्मा, संदीप पाटिल और महेंद्र मनाथ से उन्होंने वर्ल्ड कप जितवाया, जो कि वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा नहीं, था। तो कप्तान वही है जो कि ऑर्डिनरी प्लेयर्स के साथ टीम जीते, जो इसके बाद प्लेयर ऑलरेडी मैच विनिंग हो, वो क्या कप्तान है? देखो, अगर तू मेरे टीम को ऑर्डिनरी प्लेयर बोलेंगे तो गलत बात है। मैं नहीं मानता मेरी टीम ऑर्डिनरी थी। हाइंडसाइट है, 2020 कभी जीत चुके हो इसलिए बोल रहा हूँ मैं। लेकिन इसलिए कह सकते हैं हाँ कि आपका नाम बड़ा नहीं होता, अगर बड़ी परफॉर्मेंस दे के आते हैं तो अलग है। जैसे राणा तुंगा, एक छोटा सा आइलैंड आके वो वर्ल्ड कप जीत के जाते हैं, तो फिर आप बड़े कप्तान नहीं बन पाजी, वो बस पार्ट वही की मेरा नजर point है। होती है और वो जो विश्वास होता है कि आपके कप्तान का आप पे इतना ज्यादा विश्वास है, दुनिया इस तरफ। और जैसे आपने कहा मेरी टीम ऑर्डिनरी नहीं थी, तो उस टीम के बनने से पहले आपने मन में ये बनाया कि मेरी टीम ऑर्डिनरी नहीं है। देखिए, कप्तान का मानना और टीम का सोचना बड़ा अलग होता है। तो ये आपकी जब सोच तो टीम वाइब्रेट सोच- हो गई ना उन लोगों में। हाँ, जब टीम का, जब रोहित Good कहता है point. कि वो तो जीतना चाहता है, क्या टीम भी उसके उसी स्टेप बिल्कुल। पे वैसे ही चल Wavelength रही पे। है? जब वो वेवलेंथ आ जाएगा टीम के ऊपर, फिर डर नहीं है। अगर Exactly. कोई बोले कि मैं अपने लिए कर लूं, पहले 40 रन बना लूं और 30 रन बना लूं मैं अगले मैच के लिए, अगली सीरीज के लिए, अब वो तो हम गलत जिम है। जाते हैं, पर कोई ये भी बता बताता दो नहीं है कि आपको। 30 किलो आप उठा लोगे पहले पर ये दिन, बता दो लेकिन कि आपका अगर- ट्रेनर हाँ। आपको मोटिवेट करता है कि तू उठा सकता है। पर वेवलेंथ अगर आयरलैंड ये वेवलेंथ पे आ जाए और मोटिवेट कर दे, फिर भी वो जीतेगी नहीं। तो कुछ तो होना चाहिए आप में। चलिए, लेकिन दूसरे ग्रुप में 3 टीमें हैं जिनकी वेवलेंथ भी ऐसी है और जिनका इरादा भी जीत का है। मेरा सवाल यहाँ अतुल से है। अतुल पाजी, दूसरा ग्रुप ओपन है, अभी 3 टीमें हैं, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज, साउथ अफ्रीका। तीनों में से 2 टीमें, कोई भी वो 2 टीमें हो सकती है जो सेमीफाइनल में हो। आप तो कह चुके हैं कि 29 जून को कप उठा रहे हैं, लेकिन फिर भी मेरा क्वेश्चन है, ये जो इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका, टफ कंटेंडर कौन है भारत के लिए? जो मर्जी आ जाए, हमने मैच जीत जाना है, हमने पहुंच जाना है। अभी आगे सब ये कुछ भी है। आपकी प्रोडिक्शन है 29 जून तक, आपकी प्रोडिक्शन लॉक? जो मर्जी आ जाए। ठीक है। प्रेडिक्शन के हीरो आज आप हैं। अगर कोई बिल्कुल। कोई प्रेडिक्शन वाला मैंने अवार्ड बोला मिलता जो मर्जी पाजी- आ जाए, आप जो मर्जी ले आए। नहीं, शायद इंग्लैंड का थोड़ा सा रवैया बदल चुका है, वो थोड़ा सा खेलने का तरीका, लेकिन आप साउथ अफ्रीका को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, वेस्ट इंडीज को तो बिल्कुल ही नहीं कर सकते। चलिए। एक वो अपने घर पे खेल रहे हैं। विवेक, तो देखिए अभी से हमें आगाह कर रहे हैं कि आने वाला वक्त ऑस्ट्रेलिया से लड़ाई है, ऑस्ट्रेलिया से लड़ाई है, उसके बाद इंद्रदेव भी भूमिका में आएंगे, तो वो तो बहुत आगे आगे की बातें कर ऑस्ट्रेलिया रहे से हैं। तो बदला लेना हमने। बदला लेना है। अहमदाबाद का बदला लेना।